हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेश एनालिसिस को देखा था कि मेश एनालिसिस क्या होता है, और हमने एक मेश एनालिसिस की एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी, और उसमें हमने देखा था कि हम मेश एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को किस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो मेश एनालिसिस की एक और हम प्रॉब्लम आज देखेंगे, और एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें मेश एनालिसिस अच्छे से यूज़ करना आ सके कि हम मेश एनालिसिस किस तरीके से हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फिर बिना देरी करे फिर आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं मेश एनालिसिस की, वो ये प्रॉब्लम है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट जो हमें जो गिवन है उसके अंदर जो है हमें करंट फाइंड करना है, एक रोज़ा ईच रजिस्टर फाइंड करना है, या हमें कोई एक पॉइंट पर फाइंड करना है, या हमें कोई एक मेश के अंदर यानी एक क्लोज लूप के अंदर फाइंड करना है। उसके लिए हम मेश एनालिसिस आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस सर्किट को देखें, इस सर्किट के अंदर हमें क्या दिखता है कि हमें जो सर्किट जो गिवन है इस जगह पे ये जो पार्ट है हमारा, ये किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। अगर मैं करंट फाइंड करना चाहूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो हम कैसे सीरीज एंड पैरेलल में फाइंड करेंगे। जब करंट यहाँ पे जब आएगा तो डिवाइड टू पार्ट्स में हो जाएगा, फिर टू पार्ट्स में होने के बाद फिर एक डिवाइड फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर एक यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। फिर इसी तरीके से R4 से करंट आएगा, वो भी फिर एक दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। तो हमारी जो है प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी सीरीज और पैरेलल सर्किट को के अंदर सॉल्व करते हुए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मेश एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से कितनी जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमें सर्किट में जो कंपोनेंट जो गिवन है वो वोल्टेज हमें जो गिवन है वो 20 वोल्ट की गिवन है। R1 जो है हमारा 3 ओम का रजिस्टर है, R4 2 ओम्स का है, R5 हमारा 1 ओम्स का है, और जितनी जो बकाया है तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सबकी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेश एनालिसिस के अंदर, सबसे पहले हम जो है क्लोज लूप देखेंगे कि सर्किट के अंदर कितने क्लोज लूप है। जब हम इस सर्किट के अंदर देखते हैं कि कितने क्लोज लूप है तो हमें यहाँ पे 3 क्लोज लूप मिलते हैं। एक ये हमारा क्लोज लूप बन रहा है, एक ये हमारा क्लोज लूप बन रहा है, और एक ये हमारा क्लोज लूप बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी इसको नाम हम असाइन कर देंगे। इसको हम I1 दे देते हैं, तो इसको हम I1 दे देते हैं, इसको हम I2 दे देते हैं, और इसको हम I3 दे देते हैं। मर्जी हम कोई सभी नाम इसको हम दे सकते हैं, करंट I1 I2 एंड I3। जब समय पहले जब हम KVL अप्लाई करेंगे फॉर द मेश नंबर 1 के लिए, तो हम क्या होगा, हमें समय पहले हम क्या करते थे, जिस मेश के लिए हम निकालते थे उसके करंट को समय पहले हम रखते थे पॉजिटिव। तो I1 हमारा आ गया पॉजिटिव, और उस मेश के अंदर हमारे टोटल रेजिस्टेंस कितने आ रहे हैं क्लोज लूप के अंदर, एक हमारा R1 आ रहा है, एक हमारा R2 आ रहा है, एक हमारा R3 आ रहा है। ये 3 रजिस्टर आ रहे हैं। तो हमने सम के अंदर ये R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या देखते थे, हम कॉमन रजिस्टर देखते थे। कॉमन रजिस्टर कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा करंट आता था जिस मेश के लिए हम लिख रहे हैं उसको से हम पॉजिटिव रखते थे, और बाकी जितने भी करंट होते थे, जितने भी मेशेज हम लिखेंगे उनको हम नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। तो हमारा जो कॉमन जो रजिस्टर आ रहा है वो कॉमन रजिस्टर R2 आ रहा है, जो कि अब मेश नंबर 2 के साथ कॉमन है, और हमारा R3 आ रहा है जो कि हमारा मेश नंबर 3 के साथ कॉमन है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया R2 इज़ कॉमन विथ I2 एंड R3 इज़ कॉमन विथ I3, माइनस के अंदर आ गए। और जो हमारी जो वोल्टेज सोर्स है वो इजिकल्स टू के बाद हमने पॉजिटिव ले ली, क्योंकि हमारा जो लिविंग टर्मिनल है, जब हम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हमने दी थी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से हमारा जब करंट इस तरह क्लॉकवाइज जाएगा, तो इन जो हो रहा है हमारा जो लिविंग टर्मिनल है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमने सोर्स क्या ले ली, पॉजिटिव। इसी तरीके से हम मेश नंबर 2 के लिए जब इसी तरीके जब हम मेश नंबर 2 के लिए
इक्वेशन बनाएंगे तो हम सबसे पहले का सेकंड मेश के करंट को पॉजिटिव रखेंगे, उसके अंदर फिर जितने हमारे जो रजिस्टर है फिर हम उनका सम लिखेंगे। सेकंड के अंदर हमारे कौन कौन से रजिस्टर आते हैं, सेकंड के अंदर जो हमारे रजिस्टर आ रहे हैं वो हमारा R2 आ रहा है, R4 आ रहा है और हमारा R5 आ रहा है। और जिसके अंदर जो है हमारा R5 जो है वो कॉमन रजिस्टर है और R2 जो है हमारा कॉमन रजिस्टर है विथ I1 एंड R6 जो है हमारा वो I3 के साथ कॉमन है। तो ये हमने ये R2 कॉमन आ रहा था, I1 के साथ हमने नेगेटिव के अंदर ले लिया और हमारा I3 के साथ R6 आ रहा था तो ये हमने नेगेटिव के अंदर कॉमन ले लिया और इज इक्वल्स टू के 0 ले लिया, क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई भी सोर्स गिवन नहीं है उस मेश के अंदर। इसी तरीके से जब हम मेश नंबर 3 को देखेंगे तो मेश नंबर 3 के अंदर क्या है, हमारे जो रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं वो R5 आ रहा है, R6 आ रहा है और R3 आ रहा है। तो हम R3 के जो करंट है उसको सबसे पहले हम रख लेंगे पॉजिटिव। तो हमने R3 का रख लिया पॉजिटिव, सम ऑफ द रेजिस्टर लिख लिए और उसके बाद जो हमारे जो कॉमन रजिस्टर है उनकी हमने वैल्यू लिख ली नेगेटिव के अंदर और ये हमारे इक्वल टू 0, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई भी सोर्स गिवन नहीं है। ये तो हो गई हमारी तीनों इक्वेशन हम किस तरीके से हम मेश एनालिसिस की लिखेंगे। यहाँ पे हमारा मेश एनालिसिस हो जाता है हम कंप्लीट। अब जो है हम करंट फाइंड करेंगे मैट्रिसेस के ज़रिए से। तो हमने जब याद है कि हम यहाँ पे I1 की वैल्यू लिखते थे और यहाँ पे हम I2 की वैल्यू लिखते थे और यहाँ पे हम I3 की वैल्यू लिखते थे। तो ये हमने सारे रजिस्टर हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो है वैल्यूज़ पुट कर दी है। जो R1 की जो वैल्यूज़ थी रजिस्टर की जो हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दिया, I2 के भी गिवन थी, सबकी हमने इस तरीके से पुट कर दी। और वोल्टेज सोर्स जो है हमारी 20 वोल्ट गिवन है, चाहे तो हमने यहाँ पे भी 20 वोल्ट लिखी नहीं है, यहाँ पे भी हमारा जो आएगा वो 20 वोल्ट आएगा। समय पहले हम इस जो हमारा जो मैट्रिसेस जो ये मिला है इसका समय पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ताकि जो है हम बाद में फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े। तो डिटर्मिनेंट 3/3 का याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने किस तरीके से सॉल्व किया था। अगर नहीं किया, अगर आपको डिटर्मिनेंट 3/3 का नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप वहाँ से सीख सकते हैं आराम से। तो जब हम 3/3 का जब इस डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम कोई सी भी रो से फाइंड कर सकते हैं, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। तो जब हमने जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर जो मिला वो 350 था। वही हमारा जो तरीका है, जब हम फर्स्ट रो को लेंगे तो हम फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो लिखेंगे। फिर लिखने के बाद जो है हम ये रो डिलीट कर देते हैं। फिर ये जो आपस में होते हैं मल्टीप्लाई आ जाते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 8, इसी तरह माइनस का फार्मूले का, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरीके से फिर जब हमारा जो सेकंड जो आएगा वो -4 आएगा, माइनस से जो फार्मूले का एक और आया वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारी रो डिलीट हो जाएगी, ये रो डिलीट हो जाएगी। तो -4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, हमारा माइनस का जो 4 है हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 2 के साथ। इसी तरीके जब हम थर्ड की रखेंगे तो ये हमारी रो डिलीट हो जाएगी। तो फिर ये -4 मल्टीप्लाई बाई -5 फिर -2 मल्टीप्लाई -6। जब हम पूरा टोटल कर लेंगे फिर प्लस माइनस की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर मिल रहा है वो 315 मिल रहा है। इसी तरीके से जब हम I1 करंट के लिए फाइंड करेंगे तो I1 के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारा जो कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। हम वोल्टेज सोर्स का जो हमारा इक्वल्स टू के बाद जो मैट्रिसेस था वो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू और बकाया और जो हमारी जो रिमेनिंग जो 2 कॉलम है उनको हम मैट्रिसेस के सेम ही रखेंगे। इस तरीके से हम इसका जब डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमें जो आंसर मिला है वो 1260 मिल रहा है। इसी तरीके से अब हम I2 का जब फाइंड करेंगे तो I2 का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो हम कॉलम नंबर 2 को रिप्लेस कर देंगे हम वोल्टेज सोर्स के ज़रिए और बाकी जो हमारे जो 2 कॉलम है ये हम सेम एज इट इज़ रखेंगे। तो फिर जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट जो हमें मिला वो 840 मिला। इसी तरीके से हमने जब थर्ड का जब मालूम किया, जब थर्ड को मालूम करेंगे तो हम कॉलम नंबर 3 को रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स के मैट्रिसेस के साथ और बाकी जो हमारा रिमेनिंग है वो सेम एज इट इज़ रहेगा।
जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो इसका भी हमारा जो डिटर्मिनेंट आया वो 840 आया। अब हमें तीनों के डिटर्मिनेंट गिवन हो गए और जो हमारा मैट्रिसेस था उसका भी हमारा गिवन हो गया। जब हम I1 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से तो हमें जो आंसर मिला है वो 4 आया है। ये हमारा I1 का करंट है 4 एम्पियर। इसी तरीके से जब हम I2 के डिटर्मिनेंट, I2 का हमारा क्या आया था, I2 का जो आया था हमारा वो 840 आया था। ये हमारा I2 का 840 आया था। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे हम डिटर्मिनेंट से तो हमें आंसर जो मिला है वो 2.667 एम्पियर आ रहा है। इसी तरीके से I3 का जो हमारा जो डिटर्मिनेंट था वो भी सेम ही था, 840 था। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें आंसर 2.66, यानी कि I1 जो है हमारा करंट वो 4 एम्पियर उधर मूव कर रहा है और जो हमारा I2 है और I3 का जो हमारा मेश है उसके अंदर हमें ये करंट I2 और I3 के अक्रॉस हमें ये करंट मिले हैं। अब इसी तरीके से जब हम अगर ईच रजिस्टर के अक्रॉस जब करंट फाइंड करना चाहेंगे तो हमने जिस तरीके लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब सोल्व किया था उसी तरीके से हम करेंगे कि R1 जो है हमारा, सर्किट को देखते हैं। अब R1 क्या था हमारा, R1 गिरा। अब ये R1 क्या है हमारा, किसी के साथ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा I1 ही फ्लो करेगा। अब R2 के अक्रॉस जो हमारा फ्लो करेगा वो हमारा I1 भी फ्लो कर रहा है और हमारा I2 भी फ्लो कर रहा है R2 के अक्रॉस। तो हमारा जो करंट ज़्यादा होगा उसमें से हम अगर I1 ज़्यादा हुआ तो हम I2 में से माइनस कर देंगे, अगर I2 बड़ा हुआ तो हम I1 में से माइनस कर देंगे, तो इसका हमारा R2 का रेजिस्टेंस आ जाएगा। मगर R4 जो है, R4 किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें सिर्फ I2 का करंट फ्लो करेगा। R6 जो है इसके अंदर I3 का भी करंट फ्लो हो रहा है और I2 का भी फ्लो हो रहा है, तो जिसका करंट ज़्यादा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो करंट आ जाएगा। इसी तरीके से R3 का ही फाइंड कर लेंगे। R5 में से सिर्फ जो है हमारा वो I3 का ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि वो किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमने जब I1 का करंट फाइंड किया तो हमारा वो किसी के साथ कॉमन नहीं था, तो हमारा 4 एम्पियर ही आ गया जो I1 का करंट था। R2 के अक्रॉस जो है हमारा I1 माइनस हमने I2 लिया है क्योंकि हमारा जो करंट I1 है वो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर है और हमारा जो I2 है वो हमारा 2.66 एम्पियर। इट मीन्स कि हमारा जो I1 है वो ग्रेटर देन I2 है, इसीलिए हमने जो R2 का जो करंट फाइंड करा है तो वो हमने I1 माइनस I2 करा तो हमें 1.334 का एम्पियर करंट मिल गया। इसी तरीके से R3 हमने फाइंड कर लिया तो हमारा 1.33 आया। इसी R4 जो है किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहा था तो हमारा I2 के अंदर आ रहा था तो हमारा ये I2 का करंट आ गया। R5 हमारा I3 का करंट आ गया। इसी तरीके से R6 जो है वो कॉमन किसके दरमियान था, वो हमारा I2 और I3 के था, तो I2 और I3 हमारे दोनों ही सेम है। हम किसी में से ही माइनस करें हमारे आंसर क्या आएगा, 0 एम्पियर। इट मीन्स कि हमारा जो I5 R6 जो है वहाँ पे जो हमारा जो करंट है वो हमारा 0 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ आई होगी। तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका जो है इजीली आसानी से समझ में आ सके। तो आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कोई दूसरा न्यू थ्योरम हम स्टार्ट करें या फिर हम मैश एनालिसिस की ही हम कोई और न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।